Hey guys, good morning to all of you. I hope you all are good. तो गाइज आज का सेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के सिलेबस के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा रूल है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आपको उसका सिलेबस के बारे में ना पता हो, या फिर हम किसी एग्जाम के लिए आपको अ, एक एस्पिरेंट तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपको उसके सिलेबस की डिटेल नॉलेज ना हो। क्योंकि सिलेबस जो होता है ना, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिलेबस के बारे में उनको आगे चल के पता लगता है कि अच्छा ये भी इसमें है। बहुत बार होता है, आप लोगों के साथ भी, हमारे साथ भी होता है। हम लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा ये भी इसमें इंक्लूडेड है, तो फिर हम लोग वो बाद में कवर कर देते हैं। ऐसा होता है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और कुछ फ्री कंटेंट भी होने वाला होगा। तो मैं फ्री कंटेंट के बारे में भी आज की क्लास में बताऊंगा। वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको नोट डाउन जरूर करना। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हमारी रेगुलर अपडेट्स आ रही हैं। जैसे ये वीडियो भी वहीं पर ही शेयर हो रही है, तो आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप अपना नंबर शेयर नहीं कर सकते तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे आप अपना नंबर हाइड कर सकते हो। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा इफ यू वांट टू मीट आवर मेंटोर्स, तो आप जो नंबर मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कॉल करके हमारे मेंटोर्स का टाइम स्लॉट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। ओके, शुरू करते हैं आज के डिस्कशन। तो हम ले चलते हैं आप सबको हमारी प्यारी सी वेबसाइट पर। ठीक है, हमारी वेबसाइट जनरली दीप इकोनॉमिक्स या फिर दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, अच्छा, हम लोग आईएसएस पढ़ाते हैं और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी लेते हैं। आईएसएस का टचवुड हमारा रैंक वन आ गया है। ठीक है, बहुत साल से पढ़ा रहे, रैंक वन आ गया फाइनली। कशिश कसाना और वो सुधीर सर पढ़ाते हैं, और आईईएस मैं पढ़ाता हूँ। समीर चौधरी मेरा नाम है। ठीक है, और अब हमारे कोशिश की हम आईईएस की रैंक वन जरूर लेकर आएंगे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, हमारा ये वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे। आप इसमें से सेकंड लास्ट यानी आईईएस सिलेबस, इसको क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट आईईएस सिलेबस वाला। अभी बीच में मैं फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा, डोंट वरी। पहले सिलेबस को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो आईईएस का सिलेबस, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास सिलेबस में 6 पेपर्स होते हैं, मतलब हमारे एग्जाम में 6 पेपर्स हैं, 6 पेपर। पेपर 1 और 2 जनरली इंग्लिश और जीएस, जो 100 नंबर का होता है, वो आप लोगों का है। और फिर पेपर 3, 4, 5, 6, या आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए 1, 2, 3 और इंडियन इकोनॉमी, वो आपका 200 मार्क्स का होता है। तो सबको एड ऑन कर लो तो 1000 मार्क्स का हो जाता है। आगे चल के हम लोग कट ऑफ वगैरह के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर हम देखें जनरल इंग्लिश और जनरल इकोनॉमिक्स, वाई वाई वी द पीपल, हम लोग क्यों, मतलब हम लोग आईईएस और आईएसएस साथ में लेके क्यों चल रहे हैं। ठीक है, द ओनली रीजन बिहाइंड इट के जो आईईएस और आईएसएस होता है उसका जो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज होता है वो सेम सिलेबस होता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है इसके ऊपर, सिलेबस पैटर्न के बारे में और रेफरेंसेस के बारे में, आप प्लीज उनको जरूर देखिएगा। जब आते हैं अपनी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, तो हमारे पास 4 पेपर्स होते हैं, जर्नल इकोनॉमिक्स 1, जर्नल इकोनॉमिक्स 2, जर्नल इकोनॉमिक्स 3 और इंडियन इकोनॉमी। तो जनरली वी हैव 4 पेपर्स। अगर मैं जर्नल इकोनॉमिक्स 1 की बात करता हूँ, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है, मतलब कह सकते हो इकोनॉमिक्स, वो भी न्यूमेरिकली एडवांस क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, और एक होती है मैथमेटिक्स, राइट। तो ये दो हमारे पास में जो है इसके पार्ट डिवाइडेड होते हैं। देखिए, रेफरेंसेस अगेन मैं इससे पहले वाली क्लासेस में बता चुका हूँ। आज आज सिर्फ हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज और बीच में मैं आपको सपोर्ट के लिए बता देता हूँ। जैसे आप हमारी एग्जाम्पल इस पे क्लिक करोगे, तो एक इंडियन इकोनॉमिक्स स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो स्टूडेंट 2026 में अपियर हो रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है। और ये 2025 तक का एक ऑफर है, आप उसको प्लीज एक बार देख लीजिएगा इफ यू वांट। मैं जनरली आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसको बहुत बढ़िया तरीके से 3 फेजेस में हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, और इट्स अ 5 मंथ टेस्ट सीरीज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए। जैसे फेज 1 में
हम आपको 300 क्वेश्चन देंगे डेली। फेज 2 में हम आपको टेस्ट देंगे, जनरली 10 टेस्ट देंगे जिसमें 148 क्वेश्चन अराउंड रखेंगे। और फेज 3 में हम लोग आपको 8 टेस्ट देंगे। शेड्यूल इनका ये रहने वाला होगा टेस्ट का, डे 1 से लेकर डे 60 तक आपका ये टेस्ट शेड्यूल हो जाएगा फेज 1। अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे GE1 है तो GE1 15 दिनों तक GE1 होगा डेली, ये शेड्यूल भी है। दिस इज द शेड्यूल 5th ऑफ जनवरी, ठीक है, ऑफ 2026। ऐसे ही आपका फेज 2 होगा और फेज 3 होगा। फीस वगैरह भी बहुत नॉमिनल से हैं। ये बीच में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हो नहीं। चलिए अब अपने हम नॉर्मल वाले पेज पर आ जाते हैं। आप सोच रहे हो सर ये बात तो मैं आपने अपनी बात कर ली, नहीं मेरा मेन कंसर्न वो है ही नहीं, मैं तो बस आपको बीच में एक चीज बता रहा था। ओके, अब मेरा ये कंसर्न क्यों था बताने का। मान लीजिए आपने सिलेबस की तैयारी कर ली है तो अब आपको GE1 के लिए पढ़ना, तो 15 दिनों तक GE1 होगी। हमारे पास देखो तो GE1 में पार्ट ए में जो इकोनॉमिक्स में 5 टॉपिक्स हैं। एक एक कंज्यूमर डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, जिसमें हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। द कार्डिनल यूटिलिटी, द इंडिफरेंस कर्व, द Solutsky थ्योरम, duality, revealed preferences, uncertainty and Nash equilibrium। ये हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। उसके बाद में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें टॉप डेक्वेस्ट पढ़ना है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ट्रांस लॉ फंक्शंस पढ़ने हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स के बारे में पढ़ना है, ड्यूलिटी ड्यूलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट फंक्शन पढ़ना है, एफिशिएंसी, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड द इंडस्ट्री। यानी हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। उसके बाद में एक आ जाता है थ्योरी ऑफ वैल्यू, जिसे जो हमारी मार्केट होती है हम उसकी बात कर रहे हैं, जैसे प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट, मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन, या पब्लिक सेक्टर प्राइसिंग। ये जो लिखा है ना पब्लिक सेक्टर प्राइसिंग, ये पब्लिक सेक्टर प्राइसिंग बेसिकली जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है ना, जैसे BACS जो बिजली में हमें कटौती दे रहे हैं, सपोर्ट कर रही है, या रेलवे जो हमें सस्ती सर्विस दे रही है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो पब्लिक सेक्टर प्राइसिंग के थ्रू होता है। दिस इज MC प्राइसिंग, ठीक है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। पीक लोड प्राइसिंग, स्टेबिलिटी एनालिसिस एंड मोरल हजार्ड। मोरल हजार्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें नeo क्लासिकल थ्योरीज, फैक्टर प्राइसिंग, रिकार्डो, मार्क्स, कॉल्डर, क्लेकी। अच्छा, मुझे पता है आप लोगों को ना रेफरेंसेस की बुक्स की बहुत जरूरत है। मुझे पता है यू नीड बुक्स। कैसा रेफरेंसेस जो आपने बुक के रेफरेंस दिए उनके बुक्स का लिंक्स दे दीजिएगा। तो ये ना मैं अभी वैसे ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा वरना फिर आप बोलो सर हट रहे हो वहां से। ये फ्री रिसोर्सेज का एक टैब है, अब इस पे क्लिक करना, IES का एक अ, आपको पोर्शन मिलेगा। वहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल है आप उसको डाउनलोड करके अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जितना हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए, बाकी तो देखेंगे आगे चल के। उसके बाद में एक आता है वेलफेयर इकोनॉमी, जिसमें हमें स्टडी करना है पब्लिक इकोनॉमिक एक्सटर्नलिटीज, कंपनसेशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेटो ऑप्टिमलिटी, अमर्त्य सेन थ्योरी एंड कोस्ट थ्योरम। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमें दो सब्जेक्ट पे मेनली फोकस करना है, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स वही है जो तुमने टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्टडी कर चुके हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने ऐसे ही नहीं रखा है, अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स हो तो आपने जरूर अपने सिलेबस में ये सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी, तो वो स्ट्रांगली पढ़ लो। तभी हमने ना फाउंडेशन बैच से ज्यादा टेस्ट सीरीज पर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन के लिए जरूरी नहीं कि हर किसी को सारा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ तक भी तुम पढ़ के आ चुके हो सारा, बट टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे जर्नल इकोनॉमिक्स 2, ठीक है, इकोनॉमिक थॉट, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्फ्लेशन, मनी, फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, ये स्टडी करना है। फिर जनरल इकोनॉमी में पब्लिक फाइनेंस, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स और स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग वगैरह। ऐसे इंडियन इकोनॉमिक्स में हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है, फेडरल फाइनेंस पढ़ना है, बजटिंग के बारे में स्टडी करना है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडी करना है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट स्टडी करना है, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, इंडस्ट्री, लेबर, फॉरेन ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग। तो एक्चुअली ये सिलेबस है, ठीक है। तो ये सिलेबस आप नॉर्मली चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, वो हमारी फ्री फ्री रिसोर्सेज में यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली प्रोवाइड कर रखा है आप लोगों को ये सिलेबस, ठीक है। तो दिस इज द सिलेबस। अच्छा, एक टेस्ट सीरीज हम लोग आपको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप उस टेस्ट सीरीज वाले पर क्लिक करोगे देन
के शायद नहीं आया है ये। हम्म, देखिएगा, ये टेस्ट सीरीज का एक फोल्डर आ गया है, मतलब एक कोर्स आ गया। आप इस पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट द फ्री टेस्ट सीरीज। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, सम लिटिल बिट कंटेंट जो आपको सपोर्ट डेफिनेटली यहाँ पे करेगा। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज गाइस। आज का सेशन में हम लोग इतना रखते हैं। और आज का मेनली ऑब्जेक्टिव था आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस जरूर करना, सिलेबस क्या है वो बताना आपको, ताकि और आगे सेशन में मिलते रहेंगे। मैं हर रोज आऊंगा आप लोगों के लिए, हर रोज मतलब अल्टरनेट डेज पर आऊंगा कुछ ना कुछ लेकर। हमारा सिलेबस डिस्कशन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।